सो गाइस, आज हम फिर से आ चुके हैं एक और टोक्यो रिवेंजर्स की वीडियो के साथ, जिस पर आज हम सीधा जंप करेंगे इजाना वर्सेस माइकी की फाइट पर और देखेंगे किसमें कितना है दम इन दोनों में से। एंड फाइनली आज हम तेंजिको वर्सेस तोमन की फाइट को भी मोस्टली खत्म कर देंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में तो हम सीधा ये आर्क ही खत्म कर देंगे। सो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो उस सब्सक्राइब बटन को दबाकर उसके बगल वाला घंटा भी दबा दीजिए, ताकि आप हमारी कोई भी आगे से वीडियो मिस ना कर पाए। ऑल्सो स्पॉयलर्स वार्निंग एड। सो अब बिना कोई टाइम गवाए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जमीन पर किसाकी पड़ा होता है और ताकेमिची उसे खड़ा होने के लिए कहता है और फिर आगे बोलता है कि मैं अभी किसी मूड में नहीं हूँ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। किसाकी भी फिर वापस कहता है कि तुम मेरी जिंदगी के बीच में इतना अटके क्यों पड़े हो। फिर ताकेमिची उससे पूछता है क्यों ड्रैकन जैसे आदमी ने एक मर्डर करा किसी का, मुझे समझ नहीं आया अभी तक। अब ताकेमिची के दिमाग में ड्रैकन की बातें याद आती है, जब ड्रैकन ने कहा था कि अगर उसे एक और लाइफ मिले तो वो किसाकी को मार देगा। तो यही सब चीजें ताकेमिची किसाकी को बता रहा होता है और किसाकी कंफ्यूज होकर कहता है कि तुम बोल क्या रहे हो। अब यही ताकेमिची वो बातें सोच सोच कर किसाकी पर हमला करने के लिए बढ़ता है, पर बीच में इजाना आकर रोक लेता है उसे और इजाना कहता है कि तुम थोड़ा साइड हटो किसाकी, मैं इन सबको मार दूंगा अब जितने बच्चे हैं इधर। और सीधा ये बोलने के बाद ही ताकेमिची को एक लात में दूर गिरा देता है और एज यूजुअल ताकेमिची फिर से खड़ा हो जाता है और आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं समझ चुका हूँ ड्रैकन, क्यों तुमको मौत की सजा मिली। ऐसा इसलिए कि तुमने एमा की मौत का बदला लिया था, तो ये था तुम्हारा रीजन ड्रैकन। अब वहीं सब अगल बगल सब शॉक में होते हैं, क्योंकि ताकेमिची इतनी बुरी हालत में मार खाने के बाद भी खड़ा हो रहा था बार बार। पीछे से काकुचो भी उसे कहता है कि तुम लेटे रहो, खड़े मत हो, घबरा कर वो भी। पर ताकेमिची के दिमाग में अभी भी वो उन्हीं बातों से जूझ रहा होता है और कहता है माइकी भी तुम्हारी वजह से बदला है, ये सब कुछ किसी रीजन की वजह से हुआ है। तुम सब हरामियों ने माइकी को ढकेला है एक कोने तक और मैं बचाऊंगा माइकी को। अब ये कहते ही ताकेमिची फिर से एक पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो बीच में ही रुक जाता है और सब लोग भी ये देखकर हैरान होते हैं। पर तभी ताकेमिची कहता है तुमने बहुत टाइम लगा दिया आने में, मैंने हार नहीं मानी लीडर, और सीधा हाथ खड़ा कर देता है हवा में और हमें दूर से किसी को दिखाया जाता है। और तभी सभी पीछे मुड़कर देखते हैं और सबकी फट जाती है, क्योंकि माइकी आ चुका होता है और आते ही कहता है थैंक यू ताकेमिची। अब वहीं कोकोनोई भी माइकी को देख के कहता है कि तुम मजाक कर रहे हो, अभी इसने अपनी छोटी बहन को खोया है, क्या अभी इसे सदमे में नहीं होना चाहिए था क्या? कोई रास्ता ही नहीं था कि माइकी आए, पर ये कैसे? तभी माइकी इजाना और किसाकी के बीच से निकलते हुए कहता है कि 1 मिनट देना, मुझे थोड़ी देर बात करनी है ताकेमिची से। और सीधा जाकर माइकी ताकेमिची को गले लगाकर थैंक यू कहता है और ताकेमिची भी वापस पूछता है कि तुम सही में आ गए, पर कैसे? तुम बिल्कुल सही दिमागी हालत में नहीं थे इधर आने के लिए। तभी ताकेमिची को ड्रैकन में दिख जाता है और उसके पीछे बैठी हुई हिनाटा भी। अब हम थोड़ा वापस पीछे जाते हैं हॉस्पिटल में, जहां हम देखते हैं हिनाटा ने रोते हुए ताकेमिची के सारे प्लान्स और वो फ्यूचर से आया है हिनाटा और उन सबको बचाने के लिए, ये सब कुछ बता दिया होता है। और ये सुनने के बाद दोनों ड्रैकन और माइकी सोच में पड़ जाते हैं और उन्हें याद आता है कि कैसे ताकेमिची हर बार उन्हें बचाने के लिए हार नहीं मानता है, चाहे कितनी भी मार खा ले वो। तो वो दोनों ये सब सुनकर सदमे से थोड़ा बाहर आते हैं और सीधे लड़ाई के मैदान में आ जाते हैं। और यहीं अब हम वापस आते हैं और हिनाटा ताकेमिची से माफी मांगती है सारे राज खोलने के लिए। ताकेमिची भी उससे सही में कहकर पूछता है कि तुमने सही में सब कुछ बता दिया, और हिनाटा कहती है हाँ, मेरे मुंह से फिसल गया। पर ताकेमिची फिर से कहता है पर अब क्या, वो दोनों सही में किसी हालत में नहीं है लड़ाई के, पर मैं खुश हूँ कि वो लोग यहाँ पर हैं। अब ड्रैकन माइकी से कहता है लगता है अभी भी आधी तेंजिको लड़ सकती है, और माइकी भी फिर कहता है तेंजिको को मतलब 2v200 है ये, तो हैंडीकैप करना चाहोगे हमारे साथ? यही ये सब सुनकर तेंजिको वाले सारे चिढ़कर कहते हैं कि तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो हैंडीकैप बोलकर, तो भागो यहाँ से, ये तो हमें बोलना चाहिए था तुम्हें। माइकी वापस कहता है उन्हें पर तुम लोग वो तो जो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, क्या लगता है तुम्हें मैं कौन हूँ? सिर्फ 200 लोग, मुझे 20,000 लोग चाहिए। और ये सब सुनने के बाद सब हक्के बक्के रह जाते हैं और यहीं अब सब टोमन में रोने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता लग चुका होता है कि माइकी वापस आ चुका है अपनी नॉर्मल सेल्फ में। फिर माइकी भी उन सबको मुड़कर कहता है कम ऑन गाइज, तुम लोग रुके क्यों हो, ये तो पार्टी करने का टाइम है और उसी चीज के लिए तो हम इधर आए हैं। और ड्रैकन भी वहीं चिल्लाकर कहता है चलो टोमन वालों थोड़ा शोर मचाओ। अब वहीं ताकेमिची भी हिना को थैंक्स कहता है, क्योंकि जो वो नहीं कर पाया वो हिनाटा ने कर दिया उन दोनों को वापस लाकर। यही दूसरी तरफ अब इजाना कहता है कि हे भगवान, मेरे कान में घंटी बज रही है, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या ट्रिक यूज करी, पर हमारे प्लान में सारा पानी फिर चुका है किसाकी। और यही कहने के बाद ही इजाना भागते हुए माइकी की तरफ जाता है और उसे एक किक में दूर ढकेल देता है और फिर से बोलता है तुमने शिनचिरो को खो दिया, तुमने एमा को भी खो दिया, वेल तो कैसा लग रहा है तुम्हें एक खाली शेल बनकर? फिर माइकी भी कहता है
चलो खत्म करें इसे इजाना। अब इजाना और माइकी एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ड्रैकन ताकेमिची से कहता है, तो तुम फ्यूचर से आए हो। ये सुनने में थोड़ा बकवास लगता है, पर मैंने तुम्हें देखा है हमेशा से, तो मैं तुम्हारा विश्वास करता हूँ। मैं और माइकी दोनों तुम्हारा कंधा बनेंगे। जाओ हासिल करो जो तुम्हें करना है। अब हम फाइट पर वापस आते हैं, जहाँ माइकी 2 किक मारता है इजाना को और इजाना दोनों रोक लेता है और कहता है, ये तो बढ़िया किक थे। क्या बात, मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरी किक की वजह से इनबैलेंस होने के बाद भी इतना अच्छा मार पाओगे। फिर माइकी तीसरी किक मारता ही है, पर इजाना उसे हवा में ब्लॉक कर देता है और माइकी को दूर फेंक देता है और फिर तारीफ करता है माइकी की कि तुम में कुछ तो बात है, लोग ऐसे ही तुम्हें अनबीटेबल नहीं कहते हैं। मुझे अब मजा आ रहा है इतने टाइम बाद। माइकी फिर से उठकर हमला करता है, पर इस बार इजाना उसे किक कनेक्ट करवा ही देता है और माइकी दूर जाकर जमीन पर गिरता है और इजाना फिर से कहता है, मैं तुम्हारे सारे मूव्स पहले ही पढ़ लेता हूँ। और ये देखकर सब शॉक में होते हैं, क्योंकि पहली बार माइकी किसी से मार खा रहा होता है। इजाना वापस फिर से कहता है, मैंने हर चीज को अभी तक अपनी ताकत से हासिल करा है, तो मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। मैं तुम्हें यही मार दूंगा। पर वहीं दूसरी तरफ ताकेमिची सोचता ही है कि हम हार चुके हैं, पर तभी माइकी दोबारा से हमला करने आता है इजाना पर और इजाना फिर से वापस कहता है, मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारे सारे मूव्स दिख रहे हैं पहले से ही। अब इजाना एक पंच मारता है माइकी को, जिससे माइकी अपने मुंह से रोकते हुए इजाना से पूछता है कि मुझे एक चीज बताओ, तुमने एमा को क्यों मारा। अब यही हम थोड़ा इजाना का फ्लैशबैक में जाते हैं, जब वो छोटा था और वो बताता है बचपन में कैसे उसे एक बड़ा भाई चाहिए था और एक दिन उससे एक आदमी बात करने आता है जो कि सिंचिरो होता है, जो उसे बताता है कि वो उसका बड़ा भाई है। और उसी दिन के बाद से उन्होंने मुझे लड़ाई से लेकर मोटरसाइकिल के बारे में जानना, मजे करना, फैशन करना, एक गुंडा बनने की राह दिखाना, सब कुछ सिखाया उन्होंने मुझे। और वही मेरा बड़ा भाई था, सिर्फ मेरा। पर एक दिन बहुत सालों बाद इजाना सिंचिरो से मिलने आता है और उनसे ब्लैक ड्रैगन की नेक्स्ट जनरेशन की लीडरशिप मांगता है, जिसको सोचते हुए सिंचिरो कहता है, हाँ तुम ले लो, मैं भी ये हमेशा चाहता था मेरे भाई इसको आगे बढ़ाएं, और वैसे भी मैं ये गैंग छोड़ ही रहा था तुम्हारे और मांजिरो के हाथों। पर तभी जैसे ही इजाना माइकी का नाम सुनता है सिंचिरो के मुंह से, तो उसकी सनक जाती है, क्योंकि वो मानता था कि सिंचिरो सिर्फ उसका बड़ा भाई है और किसी का नहीं। और फिर से और कुछ सालों बाद इजाना एक बेंच में बैठा होता है गंदी हालत में, जब उससे मिलने किस्साकी जाता है और कहता है, एक आदमी जो पहले सबसे ताकतवर हुआ करता था और आज वो बहुत नीचे गिर चुका है, क्या तुम सही में डिप्रेस्ड हो क्योंकि तुम्हारा भाई मर चुका है इजाना। फिर उस दिन के बाद से इजाना ने तेंजिकु बनाई। और अब हम फाइट में वापस आते हैं, जहां इजाना माइकी से कहता है, चलो तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं, सिंचिरो कभी भी मेरा आदर्श बड़ा भाई नहीं बन पाया और फिर तुम्हारे सब ऑर्डिनेट ने उसे मार दिया। तभी से मैंने डिसाइड करा कि मैं तुम्हें धूल में मिलाऊंगा और फिर तुम्हें ही अपना बड़ा भाई बनाऊंगा माइकी। क्या तुम अब हार मान सकते हो। फिर माइकी वापस कहता है, तो यही था रीजन तुम्हारा एमा को मारने का। पर तभी इजाना उसे फिर से एक लात मारकर दूर गिरा देता है और तेज से कहता है, तुमने सब कुछ छीना है मुझसे मांजिरो, स्टार्टिंग से ही, और तभी इसी वजह से अब मैं तुम्हें भी मार दूंगा। इजाना माइकी को अब लगातार मारता रहता है और सब लोग इजाना को मॉन्स्टर कहते हैं और इजाना भी कहता है मारते हुए माइकी को, क्या हो गया माइकी, बस इतना ही दम था सही में। वहीं दूसरी तरफ ताकेमिची ड्रैकन से पूछता ही है कि माइकी सही में पूरा जोर लगा भी रहा है, और ड्रैकन उसे वापस बताता है कि माइकी अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है और ये चीज दिखाता है कि इजाना कितना ताकतवर है। तेंजिकु में भी अब सब खुश होने लग जाते हैं। काकुचो किसाकी को बताता है कि डट कर खड़ा रहना इजाना की ताकत है। जब वो 12 साल का था तो वो एक ग्रुप की लड़ाई में फंस गया था और उसने बहुत मार खाई, पर उसके बाद जब वो रिकवरी से वापस आया तो उसने उन सबको चुन चुन के मारा जब तक वो सारी उम्मीद न खो दे रिकवरी की। और उसके लीडर ने तो बाद में फांसी लाकर खुद की जान ले ली। चाहे तुम कोई भी हो, पर कोई तुम्हें एक फाइट में नहीं मारेगा। पर इजाना का केस अलग है, उसे किसी की परवाह नहीं है, उसे नहीं पता उसे कब रुकना है मारते वक्त किसी को। उसके पास ऐसे हाथ हैं जो लोगों को मार सकते हैं जान से। हम वापस फाइट में आकर देखते हैं कि इजाना ने माइकी को वन साइडेड डोमिनेट कर रखा होता है, पर माइकी हर बार खड़ा हो जाता है और वापस हमला करता है। अब माइकी कहता है, तुम्हें सही में किसी की परवाह नहीं है ना, चाहे वो लोग तुम्हारी गैंग से ही क्यों ना हो। फिर इजाना वापस जवाब देता है, वो मेरे लिए लड़ते हैं, पर मजे की बात ये है कि वो ये गलत है। वो लड़ते हैं क्योंकि वो मुझसे डरते हैं, तो उन्हें बीच में मत लाओ तुम। तेंजिकु में सिर्फ डर और इंटरेस्ट है, यहाँ कोई दोस्ती यारी का महत्व नहीं है। पर तभी ताकेमिची कुछ नोटिस करता है कि इजाना की मूवमेंट्स अब कुछ फिसल रही होती हैं। फिर ड्रैकन बताता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि इजाना बहुत सारी किक ले चुका होता है माइकी से, तो उसकी लिम्स सब थक चुकी होती हैं। अब यही हम वापस फाइट में देखते हैं, जहाँ माइकी वापस सवाल करता है कि कब तक तुम अपने आप को अकेला समझोगे। सिंचिरो और एमा दोनों मर चुके हैं। पर तभी एकदम से हमला करते हुए इजाना भी कहता है, पर तुम नहीं हो क्या अकेले। और यही माइकी उसी किक रोक लेता है और कहता है, तुम गलत हो इजाना, तुम्हारे पास अभी भी मैं हूँ और मेरे पास तुम हो।
फिर माइकी फ्लैशबैक में जाते हुए कहता है कि मैं अब समझ गया हूँ, तुम इजाना की बात कर रहे थे सिंचिरो उस दिन। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ इजाना। पर तभी इजाना दोबारा से शट अप चिल्लाकर हमला करता है, जिसे माइकी डिफ्लेक्ट कर देता है और तभी एक मुक्का दे मारता है इजाना के मुंह पर, जिसको खाकर इजाना जमीन पर पड़ जाता है और सब लोग शॉक हो जाते हैं। अब इजाना के मुंह से खून निकल रहा होता है और वो खड़ा होकर कहता है, तो अभी तक तुमने अपना सब कुछ यूज नहीं करा था, बहुत बढ़िया, अब आएगा ना असली मजा। और ये कहते ही फिर से आगे बढ़ता है और माइकी फिर से उसे इस बार पेट पर पंच मारता है और कहता है कि तुम ऐसा क्यों बने, तुम क्यों अपनी भाई बहनों से प्यार नहीं कर सकते? अगर तुमने अपने दिल खोला होता तो एमा और मैंने तुम्हें हैप्पीली एक्सेप्ट कर लिया होता अभी तक। पर इजाना उसे कंटिन्यूअसली शट अप कह रहा होता है हर बात पर, जिसका रिप्लाई माइकी तेज से चिल्लाते हुए कहता है, क्यों इजाना क्यों? इजाना पैनिक होकर फिर से आगे बढ़ता है और माइकी उसे फिर से पंच मार देता है मुंह पर उसके। अब इजाना पागल हो चुका होता है और वो किसाकी से उसकी गन लेता है और चिल्लाते हुए माइकी की तरफ पोजीशन करता है गन को और कहता है, अगर मैं इस फाइट में हारता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं सब कुछ हार जाऊंगा, है ना? यही सब लोग अब इजाना को मना कर रहे होते हैं, पर माइकी उसे भड़काता है, जिस पर फिर ड्रैकन भी माइकी को भड़काने के लिए मना कर रहा होता है। पर माइकी फिर से तेज चिल्लाकर कहता है, शूट करो इजाना। पर तभी वहीं बीच में काकुचो आकर इजाना के हाथ से गन दूर फेंक देता है, जिस पर सब कहते हैं कि क्या सही में काकुचो इजाना के अगेंस्ट जा रहा है। जिस पर काकुचो इजाना को कहता है कि हम हार चुके हैं इजाना। पर इजाना वापस कहता है, तुम एक नौकर हो और तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो, एक राजा को। अब यही हम काकुचो और इजाना का फ्लैशबैक देखते हैं, कैसे वो एक दूसरे से मिले और एक साथ रहे बचपन से लेकर अभी तक। उनकी फ्रेंडशिप पर हम एक शॉट डालेंगे। अभी हम वीडियो में वापस आते हैं और आगे देखते हैं, जहाँ काकुचो इजाना से कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लड़ता हूँ, चाहे कैसे भी आड़े टेढ़े रहे हो तुम्हारे आइडियाज, मैं खुशी से मर सकता हूँ तुम्हारे लिए इजाना। सो बंद करो अभी ये सीन क्रिएट करना, मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकता। पर तभी इजाना पीछे मुड़कर तेंजुकु के मेंबर्स को कहता है काकुचो को मारने के लिए, जिस पर काकुचो वापस कहता है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, ये सब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और ना मुझे हरा सकते हैं। तेंजुकु हार चुकी है इजाना, समझो इस बात को। पर तभी जैसे ही इजाना पीछे हटकर शटअप चिल्लाता ही है, उनके पीछे से किसाकी काकुचो को गोली मार देता है और कहता है, हर सिंगल टाइम ताकेमिची मेरे प्लान्स खराब कर देता था, तभी मैं माइकी को यूज नहीं कर पाया, मैं अब सिर्फ इजाना को यूज कर सकता था और अब तुम आ रहे हो बीच में। पर तभी काकुचो वापस भागते हुए किसाकी की तरफ बढ़ता है और तभी किसाकी फिर से गोली चलाता है, पर इस बार काकुचो को बीच से धक्का मारकर इजाना आ जाता है और गोली खा लेता है। और ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर किसाकी पूछता है इजाना से कि क्यों तुमने एक नौकर को बचाया, और वहीं पड़े पड़े काकुचो भी इजाना को कहता है, क्यों करा तुमने ऐसा? जिस पर इजाना वापस कहता है, मेरी बॉडी खुद ही हिली अपने आप से। अब किसाकी भी शॉक होकर जमीन पर पड़ जाता है। वहीं इजाना माइकी को पुकार कर कहता है, मुझे कुछ बताना है तुम्हें, तेंजुकु हार चुकी है। जिस पर काकुचो उसे रोकता है बोलने से कुछ भी। कहता है, क्यों बचाया तुमने मुझ जैसे को, तुम एक किंग हो, तुम चाहते तो मुझे एक कूड़े की तरह फेंक सकते थे। तो इसे कहते हैं असली राजा इजाना। यहाँ दोनों रोकर एक दूसरे से बात करते हैं, जहाँ इजाना कहता है, ये तुम्हारा एरा है काकुचो, मुझे माफ करना, पर मेरे पास सिर्फ तुम ही तो हो। अब इस इमोशनल एंडिंग के साथ आज की हमारी वीडियो भी यहीं पर खत्म होती है एंड फाइनली तेंजुकु हार चुकी होती है तोमन से। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किसाकी का क्या होगा। अब तब तक के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।